मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। प्रस्तुत है दैनिक रोजगार डायरी। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है सिपाही भर्ती को लेकर, जिसमें 60,000 से अधिक भर्तियों का ऐलान किया गया है। लेकिन इसमें आयु सीमा को लेकर विवाद था, क्योंकि 2018 के बाद 2023 में ये वैकेंसी आई है और 24 की ये भर्ती है। और इसमें आयु सीमा 18 से 22 वर्ष मांगा गया था, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे थे, फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। तो उनकी लगातार मांग हो रही थी पूरे प्रदेश में, और कल उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया और 3 साल का जो है अतिरिक्त छूट प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को युवाओं की मांग पर प्रदेश में होने जा रही 60,000 सिपाही भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट प्रदान कर दी गई है। इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे भी इसका नोटिफिकेशन है। सिपाही के पद पर भर्ती के लिए अधिकतम 22 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। इसे बढ़ाकर अब 25 वर्ष कर दिया गया है। भर्ती के लिए आवेदन आज यानी 27 तारीख से शुरू हो रहा है, 27 दिसंबर से। और सिपाही भर्ती में प्रदेश के लगभग 20 लाख से ज़्यादा युवा जो है आवेदन करने जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी भर्ती होने जा रही है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के युवा मांग कर रहे थे कि उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाए। इस पर फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष बढ़ाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सोशल मीडिया एक्स पर भी जानकारी देते हुए युवाओं के हितों एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती के लिए जारी प्रक्रिया में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया गया है। टीजीटी पीजीटी भर्ती में सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा होगी। इसको लेकर एक बार फिर से अखबारों में खबर छपी है, जिसमें बताया गया है कि प्रदेश के 4,512 जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, यानी कि एडेड स्कूल्स हैं, उसमें प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी और प्रवक्ता यानी कि पीजीटी की भर्ती के लिए होने वाली जो लिखित परीक्षा, यानी कि अब तक जो परीक्षा होती थी उसके पैटर्न में बदलाव किया गया है। और ये जो है 13 दिसंबर को जो जारी किया गया था शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023, उसकी नियमावली में भी यह व्यवस्था दी गई है। अब तक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में केवल संबंधित विषय के प्रश्न ही पूछे जाते थे, लेकिन अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न रहेंगे। जैसे कि एलटी की परीक्षा में देखा गया था, 2018 की जो एलटी की भर्ती हुई थी उसमें पहली बार सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न जोड़े गए थे और 120 प्रश्न विषय से संबंधित थे। इसी प्रकार की व्यवस्था नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में एडेड कॉलेजों के लिए जो भर्ती टीजीटी पीजीटी की होगी उसमें भी होने जा रही है। हालांकि अभी प्रश्नों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न विषय से होंगे और कितने सामान्य ज्ञान के होंगे, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जो व्यवस्था एलटी में हो सकता है उसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर भी हो। बाकी टीजीटी में तो इंटरव्यू नहीं है, ये तो साफ है। और प्रवक्ता यानी कि पीजीटी में इंटरव्यू रहेगा। है कि पूरे प्रदेश में कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद खाली हैं। जैसे कि प्रधानाचार्य के पद 4,512 हैं, जिसमें से कि 3,000 पद लगभग खाली हैं। इसी प्रकार पीजीटी में भी 22,254 पद हैं, जिसमें कि 2,522 पद खाली पड़े हुए हैं। और टीजीटी की बात करें तो 71,684 पद स्वीकृत हैं कॉलेजों में, जो कि वर्तमान में जिनमें से कि 16,750 पद खाली पड़े हुए हैं। तो आयोग का गठन होते ही इन सारे खाली पदों को भरने की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी भर्ती परीक्षा 2023 का कौशल परीक्षण 3 और 4 जनवरी 2024 को प्रस्तावित है।
एसएससी मध्य क्षेत्र की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। परीक्षा यूपी और बिहार के 10 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में 5,895 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इसमें आशुलिपिक और टाइपिंग का परीक्षण होगा। इस परीक्षण के बाद परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। बरेली और पूर्णिया में एक और कानपुर, लखनऊ, पटना और प्रयागराज में 2-2 केंद्र बनाए गए हैं। कौशल परीक्षण 2 पाली में होगा। 3 जनवरी को स्टेनोग्राफर ग्रेड सी अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षण सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक और फिर दोपहर में 1:30 बजे से 3:48 तक होगा। 4 जनवरी को स्टेनोग्राफर डी का कौशल परीक्षण सुबह 9 बजे से 11:15 बजे तक और फिर दोपहर में 1:30 बजे से 3:30 बजे तक होगा। बिहार में शिक्षक भर्ती में रिजल्ट लगातार घोषित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सामाजिक विज्ञान में 1965 सफल अभ्यर्थी घोषित किए गए हैं। बीपीएससी ने मंगलवार को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में माध्यमिक के 9वीं 10वीं के सामाजिक विज्ञान और उच्च माध्यमिक के 6 विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया। सामाजिक विज्ञान में 1965 उम्मीदवारों को शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के लिए सफल घोषित किया गया है और इसका कट ऑफ बहुत ऊपर गया है। सामान्य का कट ऑफ 83 अंक है। इसी तरह से 11वीं 12वीं के 6 विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें उर्दू में 1636, अंग्रेजी में 2682, हिंदी में 4225, भूगोल में 1270, राजनीति विज्ञान में 4929 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। मित्रों, अगर आपका चयन बिहार की दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए हो गया है, तो अगर आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखें। जैसे कि काउंस वैसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं होगी जिनके पास आधार नंबर या आधार लिंक मोबाइल नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है और अनुशंसित शिक्षक अभ्यर्थियों को विद्यालय में पदस्थापन और कंप्यूटर ज्वाइनिंग से पहले जांच पूरी करना है। दूसरा कदम, बीपीएससी ने हाल ही में प्राप्त बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन से मिलान भी अनिवार्य होगा और इसी प्रकार काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के आधार लिंक मोबाइल नंबर से ओटीपी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो फिर आज बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लगातार आपको अपडेट्स मिले। कल फिर मिलते हैं रोजगार समाचार के नए अंक में। नमस्कार।